हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हदूद में रहना चाहिए। आईने पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि गैर मुल्की ताकतें उसे छू न सकें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस के बराह रास्त समात में रिमार्क्स। हम समझते हैं मिसिंग पर्सन अहम मसला है। हमने सारे तकनीकी एतराज़ात को नज़रअंदाज कर दिया है। हम आगे बढ़ चुके हैं। आप हमें वापस लेकर जाना चाहते हैं। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस का PTI वकील से मुकालमा। अब तक 2200 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं जिनका कुछ नहीं पता। वकील के दलाइल, जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक कमीशन तो बना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कौन सा कमीशन बना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वकील PTI ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठा दिया। क्या ये सब लोग खुद वसाइल नहीं रखते कि अदालत आ सकें? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं लगा सकता? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने समात कल तक मुलतवी कर दी। हयात नाअहली बरकरार रहेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में केस की समात कुछ देर बाद 7 रुकनी बेंच समात करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीरुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। RO कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। कोहाट में RO की मौतली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। आप अपनी मर्जी का RO चाहते हैं कि आप चाहते हैं इलेक्शन ही ना हो? क्यों ना ऐसी दरख्वास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद करें। चीफ जस्टिस के कोहाट के हल्का PK 91 में रिटर्निंग अफसरान की मौतली के खिलाफ केस की समात में रिमार्क्स। RO के मुअत्तल होने की वजह से 19 लोगों की स्क्रूटनी रह जाएगी। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समात कल तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया। 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। इलेक्शन कमीशन बाख्तियार इदारा है, उसे फैसले करने का इख्तियार है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है। केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है? जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के ROs के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। लाहौर के अपीलेट ट्राइब्यूनल में मुतादिद अपीलें दायर। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में अपीलें दायर की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 9 अपीलेट ट्राइब्यूनल तश्कील दिए गए हैं। ROs के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। हमें किसी की हमदर्दी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फॉरेन फंडिंग केस को संजीदा लेकर फैसला किया जाता तो आज हालात बेहतर होते। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयाने को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क की तरक्की के रिकॉर्ड नून लीग के अलावा किसी और के पास नहीं। सर्दियों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल मफलूज है। पंजाब में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। PTI ने अवाम को मायूस किया। नून लीग ने भी काम नहीं किए। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुखालफों के पास उम्मीदवार ही नहीं। किसी भी जमात से इत्तेहाद का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले, पूरी उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। ताहयात नाअहली शुरू से ही गलत थी।
इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। सब इक़्तिदार का हिस्सा रह चुके हैं। सब ने अपने हिस्से की गलतियां की। अब वक्त आ गया है उसकी तलाफी करें। हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी का सोचना होगा। सियासी क़ुव्वतें मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। पॉलिसियों का तसलसल और मुआशी इस्तेहकाम हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल।